कांग्रेसियों से अब क्या बोलें कि कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। ईडी से बचे तो सीबीआई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। ईडी से बचे तो सीबीआई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। गठबंधन की लड़ाई मार डालेगी, गठबंधन की लड़ाई मार डालेगी। आगे कुआं और पीछे खाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। सुनना, कविता जैसी पंक्तियां भी हैं बहुत अच्छी कि इंडिया वालों ने दिल रख दिया तोड़ के, गठबंधन इंडिया वालों ने दिल रख दिया तोड़ के, चला गया झाड़ू वाला अभी इन्हें छोड़ के चला गया झाड़ू वाला अभी इन्हें छोड़ के। हाथ को ये हाथ की सफाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। कि आ गया है दिल्ली में जी मौसम चुनाव का, नारा भी लगाया जा रहा है बदलाव का, कि नारा भी लगाया जा रहा है बदलाव का। साइकिल जो टीपू ने चलाई मार डालेगी, मार डालेगी। साइकिल जो टीपू ने चलाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। ईडी से बचे तो सीबीआई मार डालेगी, कांग्रेसी। नेहरू जी का बीजेपी को काम जो पसंद था, पर नाती उस पे भी नहीं रजामंद था। चाचा नेहरू की पंडिताई मार डालेगी। तालियां जोर से बजा दो, बात गहरी है कि चाचा नेहरू की पंडिताई मार डालेगी, कांग्रेसी। कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। ईडी से बचे तो सीबीआई मार डालेगी। और आखिरी सुनना कि झोला टांगने से ना ये झोली भर पाएगी। अभी ना उसे भूल जाओ जो मैंने वहां कहा था कि झोला टांगने से नहीं झोली भर पाएगी, मुट्ठी भर रेत से ना खाई पट पाएगी। हम कैसे भूल जाएं, अभी आप बांग्लादेशी हिंदुओं की और ईसाइयों की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले आप फिलिस्तीन का पहले झोला लेके निकले थे, तो जो मुट्ठी भर रेत से झोला नहीं भरेगा। सुनिएगा कि झोला टांगने से ना ये झोली भर पाएगी, मुट्ठी भर रेत से ना खाई पट पाएगी। जहां जहां होगी ये खुदाई मार डालेगी। अब ये समझ लेना कि जहां जहां होगी ये खुदाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। ईडी से बचोगे सीबीआई मार डालेगी। बहुत धन्यवाद। आपने जो भी बात रखी है, कांग्रेस पार्टी को न बेवफाई न खुदाई कोई नहीं मारने वाली है। बेवफा नहीं आपके लोग। सीबीआई, ये सच्चाई है। कांग्रेस इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संवैधानिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के बेवफा नहीं हो रहे आपके साथी। हमेशा जमीन के लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये काम जारी रहेगा। कहाँ की जमीन? कहाँ की जमीन? देश की, देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों के घरों की, हाथरस की बेटियों की, संबल के उस युवाओं की जिसकी हत्या हुई, उनके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। झोला, वो झोला अब तैयार हो चुका है और झोला एक एक मुद्दों पर इस देश में जो झोला लेकर फकीर जाने वाले हैं उनकी विदाई अब मारेगी आने वाले टाइम में। बेशक हम फकीर हैं सर, हम थोड़ी ना एक परिवार के घमंड में रहते हैं कि पूरा देश पे अधिकार हमारा ही है। हम फकीर ही हैं और जन नेता को फकीर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास खुद के लिए कुछ ना, जनता को लुटाने के लिए रहना चाहिए। तो वही मोदी जी लुटा रहे हैं, जनता की विकास कर रहे हैं। और इन्होंने सही कहा, खुदाई मार जाएगी या खुदाई से निकली सनातन की सच्चाई मार जाएगी। जो सनातन की सच्चाई निकलेगी वो जरूर आपको मार जाएगी। बढ़ेगी कद से ज्यादा जब ये परछाई तो क्या होगा, ये सत्ता आपसे तब भी न घबराई तो क्या होगा। फिलिस्तीनी हो बांग्लादेश हो, झोला कहीं का हो, कहीं तुम मुफ्त के राशन का ले आई तो क्या होगा।
उस पे मोदी जी छपे हुए हैं बच्चों, उस पे मोदी जी का चित्र है। बहुत अच्छा मुक्तक था। 100 रुपए का राशन और 105 रुपए के झोले की बात मैं कर तो रहे हैं। आपसे भी कह रहा हूं सर, लेना आए सर। नहीं कहते यहाँ, नहीं कहते यहाँ करनी मोहब्बत बंद कर देना, जरूरतमंदों पर अपनी इनायत बंद कर देना, बहुत अब हो चुका रोना ये ईवीएम को लेकर, उमर तक ने कहा अब तो शिकायत बंद कर देना। उमर ने कहा। हाँ, और अंत में ये खास बात, ये विद्यार्थी बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, अभी सुक्खू जी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें खाने में ऑर्डर, उन्होंने खाया नहीं लेकिन एक मुर्गे पर बवाल हो रहा है, शायद मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं तो समझते होंगे। सर ये देखना, जंगली मुर्गा वो प्रतिबंधित है वहां पर, सुनिएगा, बट इसमें आनंद ऐसा ही लेना। मिला मुद्दा विपक्षी को, उखड़ आया गड़ा मुर्गा। हाँ, पहली बार किशोर जी मुर्गे को इतनी इज्जत पहली बार मिल रही है यहाँ। मिला मुद्दा विपक्षी को, उखड़ आया गड़ा मुर्गा, मिटा पर बाद मिटने के भी तो कैसे लड़ा मुर्गा। मिटा पर बाद मरने के भी तो कैसे लड़ा मुर्गा, भला एक बदनसीबी ये नहीं तो और क्या होगी, भले खाया नहीं लेकिन बहुत भारी पड़ा मुर्गा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी कभी हल्की फुल्की बात भी कहते। सुखू जी पर कुछ दिन पहले समोसा का भी आया और मुर्गा का आया, ये सब आते रहता है। वहाँ पे कोई मुद्दा है ही नहीं भाजपा के पास, तो कुछ उठाती रहती है, उठाना भी चाहिए। ये तो खैर मनाइए कि मुद्दा आ रहा है, वरना तो वहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे, सैलरी के लिए नहीं बच रहे, पेंशन के लिए नहीं बच रहे, तो आदमी कम से कम हवा खाएंगे, कहीं वो भी मुद्दा में ना आ जाए। ने बखूबी से अच्छी बात रखी। इसमें से एक बात मुझे लगता है, जो 1-1 की बात आपने की, हमारा तो ये मैनिफेस्टो में भी है सर, और हमेशा हमने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात आती है तो देश के विकास की ही बात आती है। और 5 साल भाजपा करेगी क्या, हमें पता है। हम चुनाव जीते या हारे, हम तो इस घमंड में नहीं है कि हम ही जीत जाएंगे, लेकिन हम इस विश्वास में जरूर हैं कि जनता को पता है कि किसको कहां सेट करना है और किसको सत्ता सौंपनी है। तो डर है कांग्रेसियों को, डर है विपक्ष को कि 5 साल बेरोजगारी कैसे झेलेंगे। बहन को रोजगार दे दिया, माता जी रोजगार में है, और उनके जो युवराज है वो भी रोजगार में है, तो उनकी रोजगार की व्यवस्था तो है, लेकिन जो बाकी कांग्रेसी, उपाध्याय जी पे मुझे चिंता होती है, बहुत चिंता होती है। बेचैन हो जाता हूं कभी कभी मैं चिंता से कि इन जैसे लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा। 5 साल में एक बार निपट जाएंगे तो 5 साल बैठे रहेंगे। इन जैसे मतलब इन जैसे जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती बुद्धिजीवी लोग हैं, वो धीरे धीरे फिर हमारे पास आते हैं, फिर कहते हैं कि हमें वॉशिंग मशीन पाउडर बताते हैं। तो हमारे पास तो पाउडर है, उस पाउडर का नाम है नीति और नेतृत्व। नीति स्पष्ट है कि देश के लिए काम करना होगा, नेतृत्व स्पष्ट है कि अंत्योदय मूल मंत्र से ही काम करना होगा। हाँ, ठीक है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, भाई हैं हमारे, उनका कोई दिल पे मैं नहीं लेता बात। बट ये सच है, एक बड़ा आपने जो प्रश्न उठाया है और जो आज चर्चा देश में चल रही है, वही मुद्दा है। 356 के तहत जो चीज़ें चल रही थी पहले, संविधान परिवर्तन और संविधान में जो चर्चाएं चल रही थी, एक संवैधानिक बड़ा प्रश्न है 1 नेशन 1 इलेक्शन। कैसे फेडरल जो स्ट्रक्चर है इस देश का, संघवाद की जो नीति है, वो कैसे कंप्रोमाइज़ होगी। ये पैसों की बात चल रही है, ये सब दिखावे की बात है। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है जो पैसे सरकार तोड़ने में पहले काम किए जाते थे, उसकी बचत की बात भाजपा कर रही है, ताकि सरकार तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को ख़त्म करने की बात हो। 1 साल 1.5 साल पहले जहाँ चुनाव नहीं हो सकता, जहाँ वैसी परिस्थिति होगी, वहाँ क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न इसमें उठ रहे हैं। और नेहरू जी के बारे में अभी हमारे किसी साथी ने भी आपकी चर्चा में लाए। नेहरू जी ने कभी, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात नहीं की थी। शुरुआत इलेक्शन हुआ, 3 चरण तक वो इलेक्शन चला था। उसके बाद राज्यों को जो स्वायत्तता है फेडरल स्ट्रक्चर में, उनके तहत जिन जिन राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव ऊपर नीचे होते गए, उस हिसाब से ये परिवर्तन हुए हैं। क्षेत्रवाद और केंद्रवाद दोनों के बीच कैसे सहमति बनेगी, ये मुद्दा है। इन पर सभी दलों को बैठ कर के चर्चा करनी है। पर यहाँ जिद है, एक ही जिद है। वो जिद का जो आपने कहा कि कल किस तरह नीतीश जी या कौन बाहर गया, अभी आने वाले समय में देखिएगा अभी कौन कौन बाहर जाता है। तंज भी कैसा, व्यंग भी कैसा है। मैं बता रहा हूँ कि
कि जब वो चक्का मुड़ता है जिसको आप कह रहे हैं, तो जो स्टीयरिंग चला रहा है उन्हें पता है कि किस चक्के को किस रूप से कब मोड़ना है। और मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं, ऋषभ तिवारी ही क्यों हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, जिस दिन भ्रष्टाचार का आरोप साबित होगा वो भी जेल में होंगे, मैं भी जेल में होऊंगा, क्योंकि हमारे लिए बाकियों पे क्यों नहीं हो रहा साबित जिन पे आप लगाते हो? बता रहा हूं सर, जहां तक रनिंग ट्रायल अभी किसी पे नहीं है, और ये हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है। बहुत सार्थक अंतिम वाला जो आपका पंक्ति था और मुद्दा था, इस देश में करप्शन को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 911 लोगों पर मुकदमे पिछले कुछ दिनों में ईडी, सीबीआई, आईटी ने दर्ज किया। 95% सिर्फ विपक्षियों के छवि को बिगाड़ने का काम। और जैसे इनके यहाँ गया, इन्होंने, भाई ने स्पष्ट स्वीकारा भी, दिल के बड़े हैं कि हम वाकई वॉशिंग मशीन लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, ऐसे वॉशिंग मशीन लेकर के, ऐसे वॉशिंग मत लेकर बैठिए जो मशीन इस देश के बुनियाद को हिलाने का काम करे।